आज हम आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है अथवा जिसे पिन पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जबकि वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे अथवा पिन पर नहीं लिया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहा जाता है। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं ये सदा वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब हैं ये हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधे बनते हैं। अगला अंतर है सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। यानी जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जितने भी रियल इमेज होते हैं वह दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वह दर्पण के पीछे बनेंगे। तो सीधी सी भाषा में कहें तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से बाहर होती है तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से बाहर अगर होती है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। फोकस के भीतर होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। अगला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वह केवल अवतल दर्पण से ही प्राप्त होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब समतल एवं उत्तल दर्पण से प्राप्त होते हैं। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वह सभी समतल या उत्तल दर्पण से प्राप्त होंगे।